खुशबू जो है वो आपके मूड को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बखूर जो है ना वो खुशबू है, बड़ी खूबसूरत खुशबू है। और अब आपको ये यहाँ पे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। तो हर खुशबू कुछ ना कुछ चीज़ का इलाज कर रही है। परफ्यूम लगाने का तरीका है, चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कौन सी जो परफ्यूम है वो एरीज के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कौन सी खुशबू। हमारी इम्प्रेशन इनसाइड का तो मकसद आप सबको पता है कि हम लोगों ने इमेज प्रोजेक्ट करना है, राइट इमेज प्रोजेक्ट करना है और इतना पढ़ लिख के कामयाब दिखना है। उसके लिए हम लोग ये पूरा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तालीम मुमकिन में आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, लेकिन जो ग्रूमिंग का स्टेप है उसमें ये कि इमेज बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। इमेज बिल्डिंग जो है ना ये बहुत सारी चीज़ों से आपकी होती है। जिसका हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं ड्रेसिंग के हवाले से। आज मैंने सोचा था, पहले मैंने आपको एक रिव्यू दिया था ओवरऑल जिसमें हर चीज़ थी। फिर मैंने आपको कहा था एक एक पॉइंट को मैं एलेबोरेट करूँगी। तो हमारा जो सेकंड सेशन था वो ड्रेसिंग के ऊपर था, ऐसे ही है। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको हम सीक्वेंस बनाते हैं, तो हमारा जो थर्ड सेशन होगा वो फ्रेगरेंस पे होना चाहिए। कपड़े तो पहन लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़े बहुत मामलात होते हैं और इम्पॉर्टेंट मामलात होते हैं। तो जो फ्रेगरेंस है, जो परफ्यूम है, जो ड्यूरेंट है, अभी तक बच्चों को नहीं पता है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है। तो इम्प्रेशन इनसाइट में एक इमेज बिल्ड करने के लिए मुझे लगता है कि परफ्यूम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है, क्योंकि एक परफ्यूम से, एक अच्छी खुशबू से, कहते हैं जो साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट है ना इसका बहुत गहरा पड़ता है। क्योंकि जो खुशबू है ना वो आपको साइकोलॉजिकली एक्टिव कर देती है। अभी मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। आँख नहीं खुल रही थी मेरी, तो मैंने सुबह उठ के ना कॉफ़ी ली है और मैंने उसको इनहेल एक्सहेल किया। अब वो खुशबू थी ना, उसने तो मेरा दिमाग खोल दिया, मैं होश में आ गई। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब खाली आप पी के नहीं होश में आ सकते, आप उसको स्मेल करके, इनहेल एक्सहेल करके भी आ सकते हैं। मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली ये बड़ा इफ़ेक्ट करते हैं आपके ऊपर। कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? देखो, हमें खुशबुएँ बहुत बहुत चीज़ों से मिलती हैं। ये अभी हम आगे इसके पढ़ते हैं कौन कौन से हमारे पास इसके रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं पहले पूछना ये चाहूँगी कि फल भी होते हैं जिनसे खुशबू हासिल की जाती है, फूल भी होते हैं, लकड़ी होती है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इन चीज़ों से हमें खुशबू हासिल हो जाती है। अच्छा, साइकोलॉजिकली इसका क्या इफ़ेक्ट होता है? इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ जो बेनिफिट्स हैं उसके हवाले से हम पहले बात शुरू करते हैं। खुशबू जो है वो आपके मूड को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट जो है ना और बहुत सारे ऑर्गेनिक एक्सपर्ट्स जो है ना वो खुशबुओं से आपका बड़ा इलाज करते हैं। आपने वो सुना है अरोमा थेरेपी? आपको पता है अरोमा थेरेपी से आपका जो है ये सारी बीमारियों का इलाज होता है। यानी खुशबू को आप इजी मत लें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल खुशबू करती है। ज़ुकाम होता है तो क्या करते हैं? इनहेलर भी ले रहे होते हैं कुछ लोग, अगर सांस का प्रॉब्लम हो जाए। विक्स को थोड़ा सा हम स्मेल करते हैं कि चलो नाक खुल जाएगा। स्टीम ले रहे होते हैं विक्स डाल के। वो क्या होता है? बेसिकली वो उसका इफेक्ट होता है, उसका बेनिफिट होता है। कोई बेनिफिट होता है तो उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं ना। ये तो सबको पता है। सेकंड पॉइंट, हमारे यहाँ गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, बहुत सारे ख़वातीन में, मर्द हज़रात में ये होता है, एक बैड अडोर का प्रॉब्लम होता है। अभी आप नहा के निकले, थोड़ी देर बाद आपके जिस्म से एक अजीब सा रतूबत खारिज होता है और उससे स्मेल फैलना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के अंदर नेचुरली पसीने की इतनी स्मेल नहीं पाई जाती और कुछ लोगों में ये एक प्रॉब्लम होता है। ये है कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इशू होता है। तो ये तो सबको पता है कि फ्रेगरेंस जो है, परफ्यूम है, वो एक बैड अडोर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक तो वो उस बू को ख़त्म करती है और दूसरा वो ये करती है कि एक खुशबू को पैदा कर देता है। यानी कि जिस इंसान के अंदर, देखो दूसरे को तो बू बाद में आएगी, सबसे पहले तो मुझे खुद ही स्मेल आएगी। ऐसे ही है, अगर मुझे लगेगा ना कि मेरे अंदर से कोई स्मेल आ रही है तो सबसे पहले मैं अपने आप के करीब हूँ, आप मेरे करीब बाद में है। आपका और मेरा तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस है ना। लेकिन क्या है, ख़वातीन की हिस्स अल्लाह ताला ने बड़ी तेज़ बनाई है।
हमें खुशबू हो या बदबू हो पहले हमें ट्रिगर कर जाती है। और कभी कभी ये इतनी बैडली ट्रिगर करती है कि आपको सर में दर्द शुरू हो जाता है, माइग्रेन होता है, वॉमिट्स शुरू हो जाती। क्या होता है जब आपको बू आती है? आप कहते हैं ईयू, ये साउंड करते हैं हम, राइट? इस साउंड के बाद फिर जो होता है वो हम सबको पता है, ठीक है? अब वो पसीने की बू भी हो सकती है, वो किसी किस्म की गंदगी की बू हो सकती है। अब ये सारी स्मेल्स को क्या करती है, परफ्यूम ख़त्म करने के बाद आपके अंदर एक खुशबू पैदा करती है जो आपको आती है। और जब वो आपको आती है तो आपका मूड सबसे पहले अच्छा हो जाता है अपने आप से ही। तो क्या बात करते हैं हम हमेशा इमेज बिल्डिंग की। हम कहते हैं ना, लिबास जब पहनते हैं सबसे पहले तो अपने आप को मैं अच्छी लगूंगी, और जब अपने आप को मैं अच्छी लगूंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इधर होगा। और अगर शीशे में देखने के बाद मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगेगा तो मैं, यकीन करो, मैं इस तरह खड़े होकर बात नहीं कर सकूंगी, मैं बड़ा शाय फील करूंगी। मैंने ऐसे बड़े एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में किए हैं। तो क्या है, सेम विद खुशबू, फ्रेगरेंस। हम क्या करते हैं माहौल को अच्छा करने के लिए फ्रेशनर्स कर रहे होते हैं, हम खुशबू फैलाने के लिए आजकल मैंने आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर एक सेशन हुआ था, मुझे एक बहुत सीनियर से ना ये सीखने को मिला था कि एक चीज़ होती है बखूर। बखूर जो है ना वो बेसिकली सऊदीया की एक प्रोडक्ट है जो वहाँ से आती है। वो एक इलेक्ट्रिक कंटेनर टाइप होता है, उसके अंदर वो कोल को जलाते हैं, उसकी खुशबू होती है। उस खुशबू के इतने बेनिफिट्स हैं कि वो आपके कमरे में तो खुशबू करती है, आपके कमरे की हवा को क्लीन करती है। अगर उसकी धूनी, एक वर्ड होता है धूनी, जब आप उसको जला के अपने कपड़ों वाली अलमारी में ऐसे करते हैं तो जी क्या होता है कि आपके कमरे से एक तो जो आपके अलमारी के अंदर छोटे कीड़े या कॉकरोच आने का खदशा होता है वो सिरे से ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, आपको अपने लिबास में परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो रच बस जाती है, बिल्कुल आपके एब्जॉर्ब हो जाती है सारे ड्रेसेस के अंदर। क्या होता है, वो आपका एक सिग्नेचर साइन बन जाता है। आप सब कहते हैं ये इसके ड्रेस से खुशबू आ रही है। कपड़े धोने वाले भी आपके कह रहे होते हैं आपके लिबास से ख़ास खुशबू आती है। ये तो आप ही जानते हो ना कि आपने बखूर जलाई थी। तो बखूर जो है ना वो खुशबू है, बड़ी खूबसूरत खुशबू है। और अब आपको ये यहाँ पे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हर लड़की को अपने कमरे में बखूर ज़रूर रखना चाहिए। हफ्ते में नहीं तो महीने में 2 दफ़ा आप उसका इस्तेमाल लाजमी करें। इससे क्या होगा कि एक तो एक बड़े ख़र्चे से आप बच जाएंगे जो आपको परफ्यूम लगानी है, ठीक है, और दूसरा ये है कि और बड़े बेनिफिट्स उसके हो जाते हैं। अच्छा, बेस्ट बूस्ट कॉन्फिडेंस, ये वो जो अभी मैंने आपसे बात की है कि अगर मैंने खुशबू लगाई होगी तो सबसे पहले तो वो मुझे जाएगी, राइट, और मैं खुद में कॉन्फिडेंट फील करूँगी। ट्रिगर मेमोरीज, कभी देखा है कोई खुशबू आती है और वो खुशबू मंसूब हो जाती है किसी चीज़ से। जैसे कि मैं आपको एक एक बात कर रही हूँ। मेरी नानी, आपको पता है जो नानी दादी का ज़माना था, वो लोग ये शैम्पुओं से सर नहीं धोते थे। उस ज़माने में लोग हेयर डाई और ये कैरेटिन ट्रीटमेंट और ये कुछ नहीं होता था। उस ज़माने की औरतों के जो बाल होते थे वो इतने इतने लंबे घुंघराले बाल। और कभी अगर आप पूछें ना अपनी वालदा से कि नानी वगैरह किस चीज़ से बाल धोते थे, तो आपके होश उड़ जाएंगे ये सुनकर कि वो धोते थे गाय सोप से बाल, वो धोते थे बेसन से बाल, वो लगाते थे सर में ऑयल की जगह दही, अंडा दही लगा रहे होते थे। उस ज़माने की मैं कहती हूँ बात ही और थी। और उस ज़माने की औरतों के बाल आपने देखे थे कैसे घुंघराले, शाइनी, हेल्दी बाल। तो कहा जाता था ये तो जो खाते हैं ना वो उनके बालों में लग जाता है। असल में ये बात नहीं थी। बात ये थी कि केमिकल से बचाया हुआ था उन लोगों ने अपने आप को हर हवाले से। उनकी हर चीज़ प्योर और ऑर्गेनिक होती थी। ये तो हम लोग नए ट्रेंड्स को फॉलो करते करते हमने अपना आप ही गंवा दिया, अपनी रियलिटी हमने खो दी। तो मेरी नानी ने एक स्पेसिफिक लाइफ बॉय होता था, एक नॉट शैम्पू, इट वाज अ सोप। मेरे बचपन में मैंने उसको देखा है, वो पिंक कलर का होता था, मे बी अब भी आता होगा। तो पिंक कलर का वो एक सोप होता था जिससे वो नहाती भी थी, अपने बाल भी धोती थी। जब उनकी डेथ हो गई तो क्या होता था कि एक दिन कोई ऐसा आता था जिसमें पूरे घर में जी लाइफ बॉय की ना खुशबू फैल जाती थी। वो मेमोरी ट्रिगर हो जाती थी, यार ये क्या हुआ, लाइफ बॉय की खुशबू आ रही है। सारे बच्चे कहते थे हाँ 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 आ रही है। तो सब बच्चे कहते थे याद है
दादो जो है ना वो लाइफ बॉय इस्तेमाल करती थी। तो क्या होता था कि वो खुशबू से हमारी एक मेमोरी ट्रिगर हो जाती थी। अब ये तो अल्लाह जानता है कि वो उस वक़्त घर में कोई लाइफ बॉय यूज़ नहीं करता था, लेकिन वो पूरे घर में एकदम एक लहर आती थी कि पूरे घर में ना लाइफ बॉय की खुशबू हो जाती थी। तो ये है मेमोरीज़। कई बार ऐसा होता है, कहीं आप जाते हैं, आप एक खुशबू जब आप स्मेल करते हैं तो फिर आप कहते हैं ओ ऐसी ही खुशबू मैंने फ़लाँ जगह पे भी महसूस की थी, ऐसा ही है। तो क्या होता है कि कुछ लोगों ने अपना सिग्नेचर बना लिया होता है उस परफ्यूम को। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, आप बाद में आए, आपके आने से पहले खुशबू आ जाए। अब पता हो फ़लाँ आ गया है, आयशा आ गई है, आमना आ गई है, सादिया आ गई है, राइट। तो वो एक खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसको लोग आपसे मंसूब कर दें, तो वो आपकी खुशबू हो जाती है। तो जनाब ये आपका क्या है, मेमोरीज़। थॉट्स मैंने आपको बता दी कि किसी के आने से पहले खुशबू आ जाए, या कोई खुशबू ऐसी आए कि उसको स्मेल करते ही आपको ऐसे लगने लगे कि यार इसकी खुशबू रोज़ से मिलती है, यानी ये तो गुलाब की खुशबू है, ये तो फ़लाँ चीज़ की खुशबू है। और थॉट्स क्या हैं, जिस खुशबू को महसूस करते ही आपको ऐसे फीलिंग आए कि यार इससे मुझे तो फ़लाँ बात याद आ गई। जैसे आपको आम की खुशबू आई और अब आपको उससे कोई मेमोरी याद आ गई कि फ़लाँ टाइम पे जब हम सारे कज़न्स बैठे हुए थे, हम आम खा रहे थे, तो याद है ये बात हुई थी। ये क्या है, मेमोरीज़ हैं, थॉट्स हैं। होता है ना किसी चीज़ से कोई बात मंसूब हो गई होती है। हेडेक, ये देखो, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ खुशबुएं हैं जो कि अरोमा थेरेपी में आपके सर के दर्द की इलाज है। इसी तरह कुछ खुशबुएं हैं जो बहुत सारी बीमारियों की, जिस तरह साइनस का इशू है जो कि सर्दियों में हो जाता है, जिसमें सांस की आवाज़ अजीब सी हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, एक अजीब सी खांसी आ रही होती है, कंजेशन हो जाती है। अरोमा थेरेपी जो है ना, उसमें इलाज है खुशबुओं से। कैसे, वो जो आपका एक लेवेंडर होता है, फ्लावर होता है, लेवेंडर एक फ्लावर है, उससे कोई अरक निकलता है, उस एसेंशियल ऑयल से इलाज किया जाता है इसका, साइनस का। इसी तरह जो हेडेक है, बहुत सारे खुशबुएं ऐसे, जैसे मोती के फूल से कहा जाता है कि आपके सर के दर्द की इलाज होती है। कितनी खूबसूरत खुशबू होती है, मध्यम सी, बड़ी सॉफ्ट सी। तो कहते हैं कि आपको ना उसको खुशबू लेनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, मैं तो मेरे पास तो बड़ी मेमोरीज़ है शेयर करने के लिए। मेरी वालदा घर से मोती के फूल उतारती थी, वो इतनी बड़ी एक टोकरी बन जाया करती थी, अब वो सिटिंग रूम में रख दी जाती थी, उसकी खुशबू पूरे घर में होती थी, किसी एयर फ्रेशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो वो जो चीज़ ओरिजिनल होती है वो तो ओरिजिनल होती है। आप एक चीज़ महसूस करो, जब आम का सीज़न आता है कितनी खूबसूरत खुशबू होती है। जब एग्जैक्ट उसका सीज़न आता है तो क्या होता है कि जब आम आप गाड़ी में रखेंगे, पूरी गाड़ी में आम की खुशबू हो जाती है। इसी तरह लहसुन देखें, लहसुन आप रखें ज़रा अपने फ्रिज में बग़ैर कवर किए, हर चीज़ में खैर से आपको लहसुन की ही खुशबू आएगी और जायका आएगा। ऐसे ही है ना। अब ये तो वो ख़वातीन जान सकती हैं जो किचन में काम करती हैं, तुम लोगों को तो नहीं पता होगा डेफिनेटली, लेकिन ये कि चलो इन फ्यूचर इंशाल्लाह एक्सपीरियंस तो करोगे ना किसी हवाले से। तो आप रखें लहसुन को बग़ैर कवर किए, तो देखें आपकी पेस्ट्री तक में से लहसुन का जायका आना शुरू हो जाएगा, इतनी स्वेयर होती है। कभी किसी ने अनियन ऑयल यूज़ किया है? कितनी शार्प उसकी खुशबू होती है। तो क्या है, हर चीज़ की अपनी फ्रेगरेंस है और हर चीज़ से इलाज है। ये जो अनियन है, इसका जो पानी है, कहते हैं गंजपन का इलाज करता है, तो उसमें खुशबू तो है ही है, लेकिन उसका जो अपना असर है, उस असर से आप देखें जिस जगह पे आपके बाल नहीं उगते आप उसको लगाएं तो वो आपका इलाज है। तो हर खुशबू कुछ ना कुछ चीज़ का इलाज कर रही है, हर खुशबू, हर चीज़। स्ट्रेस और एंजाइटी, ये तो पक्की बात है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, बेटा आजकल ना बड़ा ट्रेंड है, एक वो कैंडल मिलती है खुशबू वाली, उसको कुछ एग्जैक्टली कहते हैं सेंटेड कैंडल्स, लेकिन इसके अलावा भी इसका कुछ प्योर नाम है, मुझे अभी आ जाएगा जहन में। इसको अगर आप लोग रखें अपने कमरे में, उसमें वनीला फ्लेवर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे जो है ना आपका क्या होता है, ऊद की खुशबू भी उसमें होती है, आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। मैं तो हर बच्चे को कहती हूँ मी टाइम गुजारा करो,
और कभी तबीयत ख़राब हो ना, मैं अपने हर सेशन में तुम लोगों को ये बता रही होती हूँ, जब तुम लोगों की तबीयत ख़राब हो ना तो अस्पताल जाने की बजाय अपने कमरे का माहौल ऐसा बना लो, सलोन चले जाओ, अगर सलोन नहीं जा सकते तो मी टाइम गुजारो, लाइट म्यूज़िक लगा लिया, नातें लगा ली, जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है ना आप वो प्ले करें, अपने कमरे में खुशबू करें अच्छी सी, जो मैंने आपको सेंटेड कैंडल्स का बताया है ये लगाएं, कमरे में अंधेरा करें, आप देखें आपका मूड कितना मज़े का हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपने अपनी थेरेपी खुद की है। ठंडे पानी में पाँव भिगो लें, अपने सर पे मसाज कराएं, किसी को कह दें आपके सर पे मसाज करें, ये मी टाइम है। और खुशबू ने तो आपकी ज़िंदगी बना देनी है। तो मेरा ख़्याल है कि हर बच्चे को खुशबू सेलेक्ट करते हुए थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ और आपका मूड उसके ऊपर बेस करता है। आपने जब भी खुशबू लेने के लिए जाना है तो आपने थोड़ा टाइम लगाना है, आपने सेलेक्ट करनी कि ये मेरी खुशबू है, इसको स्मेल करके ना मैं खुश हो गई हूँ। सबसे बड़ी बात इन सारी चीज़ों के बाद हेल्थ प्रोजेक्ट राइट इमेज, अगर आप खुशबू का इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपसे आवाज़ार नहीं होंगे, आपके आने से माहौल अच्छा हो जाएगा। लो जी, रिसोर्सेज देख लें। अब ये तो हम सबको पता है रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज बड़ी हद तक ये पता था कि वेजिटेबल से मिलता है आपको खुशबू, आपको फ्रूट से मिलता है, आपको वुड से मिलता है, ये तो हम सबको पता है, फ्लावर से मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं हैरान हो गई जब मैंने देखा जिस तरह ग्रासेस हैं, जिस तरह स्पाइसेस हैं, ऑफ कोर्स स्पाइसेस का भी हम सबको पता है, आप आगे देखते जाएं, वुड है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, गम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स में मैंने आपको बता दी हैं, इन सब चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं खुशबू मिल रही है। लेकिन एक बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊं, एनिमल की बात अगर मैं करूं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने यहाँ ऐड किया, सॉरी मैंने यहाँ पे, हाँ, एनिमल सिक्रीशन। कहते हैं कि हिरन साल में एक बार उसका जो पू होता है उसमें खुशबू होती है, जिसमें से खुशबू बनती है। कभी सुना है किसी ने ये बात? इसके अलावा एक और एनिमल का मैंने सुना है, मुझे नॉट एग्जैक्टली मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, लेकिन एक दो एनिमल्स आपके पास ऐसे हैं जिनकी पू से खुशबू बनती है, आपको पता भी नहीं होना और आप वो अप्लाई कर रहे होगे, और वो पाक है बाय द वे, क्योंकि वो खुशबू में इस्तेमाल हो रहा है तो वो हमारे लिए हलाल कर दिया गया है। टाइप ऑफ फ्रेगरेंसेस, डिज़ाइनर्स एंड नीश। देखो नीश मार्केट का तो सबको पता है, डिज़ाइनर्स का भी सबको पता है। फ्रेगरेंसेस जो डिज़ाइनर्स बनाते हैं ना, वो तो अपनी 3-4 चीज़ें मिलाई और उसको बनाकर तो वो एक नई खुशबू आपके लिए आ जाती है। ब्रांड्स जो काम कर रहे हैं ना, ब्रांड्स एक प्योर खुशबू लेकर आते हैं, प्योर खुशबू आप तक पहुंचाई जाती है। वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट से बनी हुई खुशबू होती है, वो ये नहीं होता कि उसमें 4-5। डिज़ाइनर्स का तो यही काम है ना कि उन्होंने आपके लिए कुछ सेपरेट, कुछ डिफरेंट लेकर आना है, तो वो क्या करेंगे, वो ढेर सारी खुशबुओं को मिलाकर एक खुशबू निकाल देंगे। तो ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस आ जाता है। हाउ टू सेलेक्ट एंड बाय द राइट परफ्यूम और कलोन। ठीक है जी बेटा, इसका जो पहला पॉइंट है, इसके पहले पॉइंट में है स्प्रे 1 सेंट ऑन ईच रिस्ट। ये ठीक है, इधर आपने परफ्यूम लगानी है और आपके जो इनर एल्बो है ये यहाँ पे लगानी है। परफ्यूम लगाने का तरीका है, चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। परफ्यूम लगाना हमने, मेरा ख्याल है इससे पहले भी सेशन में इस चीज़ को डिस्कस किया था। परफ्यूम अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत देर तक सस्टेनेबल रहे, आपके जिस्म से आती रहे, आप फ्रेश फील करते रहें, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी के मोस्ट मॉइस्चराइज्ड पार्ट्स में उसको अप्लाई करें। आपकी बॉडी के मॉइस्चराइज्ड, नेचुरली मोस्ट मॉइस्चराइज्ड पार्ट्स वो होते हैं जो इनर साइड्स होती हैं, जैसे कि आपके हाथ की इनर एल्बो है, आपके अंडर आर्म्स हैं, इसी तरह आपकी जो नी है उसका जो इनर साइड है वो है, आपके जो भी जॉइंट्स हैं ना जिस्म के, वो आपके एग्जैक्ट पार्ट्स हैं जहाँ पर आपको परफ्यूम अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कहते हैं कि आपके ब्लड में परफ्यूम शामिल होकर आपकी पूरी बॉडी से आता है और उसके बाद वो आपके कपड़ों से भी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो इसका राइट टाइम क्या है अप्लाई करने का?
परफ्यूम अप्लाई करने का राइट टाइम वो है जब आप नहा लेते हैं, अपने आप को टॉवल से ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपने अपने इनर पार्ट्स के ऊपर वो अप्लाई करके लिबास पहन लेना है। तो क्या होगा कि वो आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा, आपको अपने लिबास में भी खुशबू का स्प्रे करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि वो नेचुरली आपके बॉडी में आ जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, वो नेचुरली इतनी मॉइस्चराइज नहीं है, उनके लिए कहा जाता है कि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा मॉइस्चराइज रखा करें। और अगर आप मॉइस्चराइज उस तरीके से नहीं कर सकते तो पानी पीने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। क्या होता है कि जब आप एक बात नोट कीजिएगा, पता नहीं मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम रही है और भी काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये रही है, अब आई डोंट नो आप लोगों के साथ ये रही है या नहीं, लेकिन आप बैठे बता सकते हैं। बाज़ बच्चों के साथ ना ये इशू होता है कि जब वो पानी, उनको ना ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती, पसीना ज़्यादा नहीं आता, बट जैसे ही आप पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि स्वेटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आपको पता है इसके कितने बेनिफिट्स हैं। ज़्यादा पानी पीने के तो जो बेनिफिट्स हैं सो हैं, लेकिन पसीने निकलने के बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी बॉडी में जो ब्लैक हेड्स होते हैं आपके नाक के ऊपर, माथे के ऊपर, ये वाली साइड पे, जब आपको ज़्यादा पसीना आता है ना तो कम चांसेस हो जाते हैं कि आपके ब्लैक हेड्स बनेंगे, क्योंकि जो गंद है वो बाहर निकल रहा है पसीने के ज़रिए। बड़े आसान अल्फाज में बात कर रही हूँ। तो जब आप पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं, आपकी बॉडी को ज़्यादा मॉइस्चराइज मिल रहा है, तो फिर वो उसको निकालता भी है। जब वो निकालता है तो आपकी बॉडी से बहुत सारा गंद निकल जाता है। क्यों कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिए स्किन अच्छी हो जाएगी? इतना सुना है ना, लेकिन इसकी साइंस को तो कोई नहीं समझता। हम सिर्फ ये कहते हैं हाँ भी ज़्यादा पानी पियो स्किन अच्छी हो जाएगी। स्किन अच्छी कैसे होती है? वो इस तरह होती है। लेकिन एक बात, जितनी भी परफ्यूम्स अच्छी हैं, जितनी भी खुशबुएँ अच्छी हैं, जो भी है, लेकिन जो चीज़ें आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक एसेंशियल ऑयल है, एक केमिकल है। तो क्या ज़रूरत है आपको इतना ज़्यादा केमिकल और इतनी ज़्यादा खुशबुएं चेहरे पे लगाने की? आप कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें खुशबू थोड़ी लाइट हो या हो ही ना सिरे से। एग्जाम्पल दे रही हूँ हमारे यहाँ एक चीज़ मिलती है वैसलीन, पेट्रोलियम जेली की बात कर रही हूँ, वरना तो वो लोशंस में भी आती है। अब देखो मार्केट में ना इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए हैं। ये जी कोकोनट फ्लेवर है, ये शिया बटर है, और खुशबू से भरी होती हैं चीज़ें। लेकिन एक पेट्रोलियम जेली होती है वैसलीन की जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, नो वनीला एसेंस एंड नथिंग एट ऑल। वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट होती है। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन आई लाइक माई स्किन, ठीक है। अब मैं जाती हूँ टीवी चैनल्स में, तो जब वो मेरा मेकअप करने लगते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी स्किन तो बड़ी बेबी स्किन है, इसके ऊपर तो हमें बेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, मेरे आई बैग्स हैं, उसको कवर करने के लिए मुझे होता है थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन मैं इसको जितना छेड़ूंगी वो उतना ज़्यादा एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ मेकअप से। और इन केस अगर मैंने कभी मेकअप कर लिया, क्योंकि टीवी चैनल्स के लिए तो आपको करना पड़ता है, तो मैंने अपने बैग में ना एक वैसलीन रखी होती है जो कि पेट्रोलियम जेली है, जिसकी कोई फ्रेगरेंस नहीं है। फौरी तौर पे उनके चेंजिंग रूम में जाकर मैं ढेर सारी वैसलीन लगा के मेकअप उतारती हूँ। खुदारा छोड़ दो ये ब्रांड्स के पीछे जाना, और ये जो है ना कि जी ये मेकअप रिमूवर स्प्रे है, ये फलाना स्प्रे है, कुछ नहीं रखा हुआ में। सादगी में ही खूबसूरती है। हम ये सुनते रहे ना, सादगी में खूबसूरती है, वो बहुत जगह इम्प्लीमेंट होता है। ये जो फ़िक्र है ना, ये बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट होता है कि सादगी मतलब सादी चीज़ जो है ना वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। सो बेहतर ये होता है कि बग़ैर फ्रेगरेंस वाली चीज़ अगर आपने अप्लाई करनी है, उससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी। परफ्यूम की एक अलग कहानी है, वो तो आपने लगा ली और उसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो सेफ़ है। एसेंशियल ऑयल्स की जितनी ज़्यादा मकदार परफ्यूम में डाल दी जाती है, उसकी खुशबू उतनी सस्टेनेबल होती है और वो उतना ही एक्सपेंसिव होता जाता है। तो क्या है कि एसेंशियल ऑयल के तो चंद एक ड्रॉप्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप देखें जो इतनी लॉन्ग सस्टेनेबल होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, उनकी रीज़न ये होती है कि वो एक्सपेंसिव होती हैं। और एक्सपेंसिव क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया जाता है। अच्छा बेटा, पूरे इस जो हाउ टू सेलेक्ट एंड बाय द राइट परफ्यूम, इसकी जो है ना, मैं तुम लोगों को कही थी कि जब तुम लोग खुशबू लेने के लिए जाओ तो तुम लोग थोड़ा वहाँ पे रुको, इंतज़ार करो। इसका मतलब ये थोड़ी कि वहाँ पे आपने खड़े रहना है और आपने कहना है कि ख़ुद परफ्यूम चलकर आपके पास आएगी। इंतज़ार का मतलब क्या होता है?
सिलेक्शन में थोड़ा वक्त लगाने का मतलब ये है कि जब आपने एक खुशबू ली है, उसको स्मेल किया है, तो क्या है कि वो आपकी नर्व्स में आ गई है, रच बस गई है। अब आपने कोई भी खुशबू लेनी है, आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। तो उसको अब आपने न्यूट्रल कैसे करना है? बच्चों को पता ही होगा, तुम लोगों को, आपको हर परफ्यूम की शॉप में कॉफ़ी बीन्स मिलते हैं। कॉफ़ी बीन्स का मकसद ये होता है कि जब आप उसको इनहेल एक्सहेल करते हैं तो आपके जो आपने पिछली फ्रेगरेंस स्मेल की होती है, जो परफ्यूम स्मेल की होती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ही वो उसको न्यूट्रल करता है तो फिर अब आप जब सेकंड फ्रेगरेंस या सेकंड स्मेल लेते हैं तो क्या होता है कि आपको वो प्रॉपर खुशबू आती है। तो जब आप ये चीज़ सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब है, मैं आप लोगों को कहती हूँ थोड़ा टाइम लगाया करो और एक ही परफ्यूम ले लो जो क्या आपका सिग्नेचर होगी। आपने ये नहीं कि बदल बदल के बहुत सारी चीज़ों का हम कहते हैं ना, टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, बदल बदल के करें, और शैम्पू इस्तेमाल करें, आपकी स्कैल्प को डिफरेंट न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, बदल बदल के करें। लेकिन परफ्यूम में ऐसा क्या है, उससे आपको कोई न्यूट्रिशन तो मिलनी ही नहीं है। तो उससे आपका मूड रेगुलेट होना है, आपका एक सिग्नेचर लुक बनना है, आपने सिग्नेचर फील क्रिएट करनी है। तो उसके लिए फिर आपको उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फ़िक्रे किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट होते हैं, किसी चीज़ में नहीं भी होते। अच्छा ये देखो, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, वर्थ ऑफ वर्जन। दिस इज़ द फोकस ऑफ यूडी परफ्यूम्स विच मेक्स इट परफेक्ट टू स्प्रे ऑन हेयर और क्लोथिंग, राइट। यूडी परफ्यूम्स होती हैं, आपने देखा है कुछ परफ्यूम्स होती हैं, कुछ ड्यूड्रेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बाय द वे डिफरेंट वे में होता है। आपको मैंने बताया जो ड्यूड्रेंट होता है ना, वो तो आपकी डायरेक्ट स्कैल्प के ऊपर, डायरेक्ट स्किन के ऊपर, उसके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन जो आपका यूडी परफ्यूम है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये आपके हेयर में और आपकी क्लोथिंग में डायरेक्ट अप्लाई होता है, इसका स्किन से कोई लेना देना नहीं है। जो परफ्यूम है वो मैंने आपको बता दिया, मोस्ट मॉइस्चराइज्ड पार्ट ऑफ बॉडी में आपने लगाना है। अच्छा, क्या है इसको लगाने का तरीका? जब आपने उसको अप्लाई कर लिया ना अपने मॉइस्चराइज पार्ट्स पे परफ्यूम को, तो अब जब आपने यहाँ लगाना है, ये आपके मोस्ट मॉइस्चराइज पार्ट्स में से आते हैं, तो आपने लगाना है इधर रिस्ट पे अपने लगा के उसको हल्का सा रब करके उधर से ही आपने करना है। क्या, जब बॉडी से बॉडी टच होगी तो उसका मॉइस्चराइज का जो कांटेक्ट होगा उससे वो ज़्यादा देर तक रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। अच्छा जनाब, ये जो आपकी यूडी परफ्यूम्स है ना, इसको अप्लाई करने के लिए आपने ये देख लेना है कि जिस चीज़ के ऊपर आप उसको अप्लाई करें, जैसे सिल्क है, सिल्क के ऊपर कभी भी परफ्यूम आपने ना डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब सिल्क के ऊपर या ग्रिप के ऊपर आप ये लगाते हैं तो वो निशान रह जाता है। क्योंकि उसके अंदर एसेंशियल ऑयल होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर ऑयल पाया जाता है, चाहे वो एसेंशियल ऑयल क्यों ना हो, वो इन दो फैब्रिक्स पे लगेगा तो वो निशान छोड़ जाएगा। तो उस पर आपने डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। यूडी परफ्यूम्स के बारे में नॉर्मली कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा चीपर होती हैं, और जो ड्यूरेंट होती हैं वो उससे भी ज़्यादा चीपर होती हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं आपकी परफ्यूम्स। और आपको जब परफ्यूम सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए फिर मैं आपको कहती हूँ कि आपको थोड़ा टाइम लगाना चाहिए नॉर्मली। अच्छा, एक और चीज़ बताती चलूँ कि जो होती है ना ये ड्यूड्रेंट्स, जिसको आपने बॉडी पे कपड़े पहनने से पहले लगाना है बॉडी पे, और उसमें कोई मॉइस्चराइज पार्ट की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ख़ास ये होती है कि वो अंडर आर्म्स में अप्लाई ज़्यादा होता है। जो लोग जिनके अंदर स्वेटिंग का इशू पाया जाता है और एक स्मेल बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है, उनके लिए जो है ना ये ड्यूड्रेंट्स का कहा जाता है कि आप ड्यूड्रेंट ज़रूर अपने पास रखा करें और वो आपने अप्लाई करते रहना है। दूसरा, एक और चीज़ इसके साथ साथ बता दूं, कुछ बच्चे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पसीने की स्मेल का एक प्रॉब्लम पाया जाता है, पैडिंग होती है जो आपके ना ये कमीज़ों के जो अंडर आर्म्स होते हैं उसमें फ़िक्स होती है। उसके अंदर आप अपने टेलर को कह सकते हैं कि ये अंडर आर्म्स में आपने पैडिंग करनी है। वो फॉर्मी पैड्स होते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा स्मूथ सा फैब्रिक होता है, वो लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपके जो पसीना है ना उसको बहुत ज़्यादा फैलाता नहीं है, कंट्रोल कर लेता है। उसके अंदर ऐसा मटेरियल, ऐसा फैब्रिक पाया जाता है जो आपकी स्मेल को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बाहर तक आने नहीं देता। तो ये बड़ा बेनिफिशियल। कुछ मिथ हैं इसके बारे में, लोग कहते हैं कि नहीं ये स्किन के लिए कैंसरस हो सकता है या कुछ हो सकता है, ये सब मिथ है। जब भी कोई चीज़ आती है ना मार्केट में, उसको एग्जामिन किया जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी ली जाती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। क्योंकि
कोई भी प्रोडक्ट जो इस तरह की है, जो बॉडी के साथ टच कर रही है या जो कॉस्मेटिक फील्ड में आती है, उसके बारे में तो इनको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। और लाइसेंस उसी बेस पे मिलता है जब लेबॉर्ट्री से प्रॉपर वो चीज़ चेक होके आती है। सो ये सारी मिथ्स हैं, इनके ऊपर आपने फोकस नहीं करना। आपने हर उस चीज़ को लेकर आना है अपने इस्तेमाल में जो स्मेल को कंट्रोल करने में काम आती है। All fragrances are largely the same, but they are given a name based on the quantity of essential oil in alcohol and water. Exactly, वही वाली बात है कि जितना essential oil उसमें डालते जाएंगे वो उतना ही expensive होता जाएगा, वो उतना ही branded होता जाएगा, right? अच्छा, परफ्यूम्स के भी ना सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं। सबलिमिनल मैसेजेस क्या होते हैं? जिस तरह हम लोग कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे ना कि रंगों के अपने मैसेजेस होते हैं कि कौन सा रंग क्या मैसेज दे रहा है आवाम को, इसी तरह जो है ना परफ्यूम्स के भी अपने मैसेजेस होते हैं। अब वो मैसेजेस क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे पास जनाब वुडी, फ्रेश, फ्लोरल और ओरिएंटल परफ्यूम व्हील है। इस व्हील को भी आप लोग स्टडी कीजिएगा। मैं जहाँ पे आना चाह रही हूँ वह है ज़ोडिक साइंस एंड परफ्यूम्स। अच्छा बेटा ये देखो, एरीज, कितने बच्चे हैं एरीज यहाँ पे? एरीज सिर्फ एक बच्चा है मेरे हॉल में एरीज। चलो जी एरीज खड़े हो जाएं। अच्छा एरीज क्या डेट ऑफ बर्थ है? ओह 22 मार्च, देख लो बिल्कुल करीब करीब है तुम्हारी स्टार्ट में। अच्छा ये अपने ओपन कर लें सब लोग। बेटा ये ओपन करो अपने उसमें मोबाइल में जो मैंने आपको अभी शेयर करवाई है। और इसमें जो एरीज़ है जो कि मार्च 21 से शुरू होके अप्रैल 20 तक जा रहा है, इसके ट्रेड्स पढ़ के सुनाओ। इसके ट्रेड्स में आपने बताना है हमें जनाब के कौन सी जो परफ्यूम है वो एरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कौन सी खुशबू, नॉट परफ्यूम, खुशबू। हमने देखा था ना बहुत सारी चीज़ों से खुशबू हासिल की जाती है। अब सारी खुशबुएं तो आपके लिए नहीं है, इसका कनेक्शन आपके स्टार्स से है। ट्रेड्स क्या हैं जी? अच्छा अब एरीज हमें कंफर्म करेगा कि इसके ट्रेड्स क्या हैं। पढ़ो बेटा। एडवेंचरस हो, एनर्जेटिक हो, करेजियस हो, एंथुसियास्टिक, कॉन्फिडेंट, क्विक-विटेड, इंपल्सिव, एग्रेसिव, फेस्टी एंड पैशनेट। हो एग्रेसिव। तुम्हारी जो फ्रेग्रेंसेस हैं इनमें 2 आ रही हैं। पढ़ो क्या क्या है? ग्रेपफ्रूट एंड ब्लू लोटस। लोटस इज़ अ फ्लावर, ठीक है ना, लोटस फ्लावर है और बहुत सारे लोटस होते हैं। तो जनाब थैंक यू बेटा, बैठो। अच्छा अब क्या है, आपको खुशबू बता दी गई है, ठीक है। ये सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब लोग इसको फोकस कीजिएगा। जब आप फ्रेग्रेंस अपने लिए सिलेक्ट करें तो उसमें जाकर देखें आपको इन दोनों में से कोई खुशबू अच्छी लग रही है तो क्या है कि ये मवाफिक आती है आपके, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने देख लेना है कि एरीज के लिए ये है। टॉरस कौन कौन है? टॉरस भी एक बच्चा है। चलो जी टॉरस के ट्रेड्स बताओ, हमें बताओ क्या सच है और क्या गलत है। क्या बात है, तो बताओ लविंग हो, कम? ओह माय गॉड, यहाँ पर तो ये गलत हो गया है। अच्छा ठीक है, पेशेंस है, स्ट्रॉन्ग हो, क्या बात है। जनाब फ्रेग्रेंसेस बताओ इनकी कौन कौन सी हैं? सीडरवुड, अंबर, मस्क। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास तो बहुत सारी आ गई। ठीक है, कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 10। अच्छा ये देखो, अब आपने जब खुशबू लेने के लिए जाना है तो आपने अपनी फ्रेग्रेंस अपने जहन में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जनाब, जेमिनाई कौन है? जेमिनाई ज़रा सारे ही खड़े हो ना, ज़रा मैं देखूं। अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे ट्रेड्स बताऊंगी और तुम लोगों ने बताना है कि कितना है वर्सेटाइल, विटी, इंटेलेक्चुअल, यूथफुल, लाइवली, सुपरफिशियल, कनिंग, डिसलाइक्स, boredom, needs to be stimulated, curious, outgoing, likes to be noticed। हाँ जी हैं, ओह हाँ, वाह जी वाह।
सही है इसका मतलब। क्या बात है, ये अच्छा हो गया। फ्रेग्रेंस, पहली फ्रेग्रेंस कौन सी है? आप बताओ बेटा। सेकंड? पीच, लाइलेक, ठीक है। जेरेनियम, ज़बरदस्त हो गया। ये लो जी, ये तुम लोगों के आ गए, ठीक है। इसमें फ्रूट्स भी हैं, इसके अंदर स्पाइसेस भी हैं, इसके अंदर फ्लावर्स भी हैं, आपके पास तो बहुत सारी ऑप्शंस आ गई। बट ये कि हर रिसोर्स में से आपको एक एक चीज़ दी गई है। हाँ, फूल मुझे लग रहा है इसमें 2-3 हैं, वो तुम लोग अब देख लेना। तो जब परफ्यूम लेने जाओ तो उसमें जाके तुम लोगों ने देखना है कि तुम्हारी फ्रेग्रेंस में ये होना चाहिए। प्लीज़ हैव अ सीट। मैम फ्लावर से रिलेटेड ही मैंने तो अपने जो फ्रेग्रेंस ली हुई है तो वो मुझे वो सूट करती है। वो कौन सी है? वाइट चाम है। अच्छा, वाइट चाम है। मुझे मेरे साथ पिक्चर शेयर करना ज़रा उसकी, ठीक है। और वो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए क्यों सूटेबल है? मैम क्योंकि ना अक्सर जो स्मेल होती है मुझे इस तरह सूट नहीं करती कि मुझे ना इन सर में दर्द भी शुरू हो जाता है। हाँ, फ्रेग्रेंस में ज़्यादा सूट दो बिल्कुल, तो एक तो लाइट है, ऊपर से उससे मैं लगाती हूँ तो मुझे मूड फ्रेश हो जाता है, मुझे बहुत सेटिस्फाइड है। ज़बरदस्त। मतलब उससे आपका मूड अच्छा रहता है, तो फिर वो आपके लिए पॉजिटिव है। राइट, ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू। आप लोग भी ना अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करो। उससे क्या होता है, एक तो आप लोग एक्टिव रहते हो। जी बेटा, कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, एक तो आप लोग एक्टिव रहते हो और दूसरा आपके लिए ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। राइट। अच्छा जी, कैंसर कौन है? कैंसर तो बहुत ज़्यादा स्टार यहाँ पाया जाता है। वैसे पता नहीं मेरी क्लास में कोई है कि नहीं। कैंसर कोई भी नहीं है? ओह, बहरहाल तुम लोगों के दोस्तों में से कोई कैंसर हो सकता है, उसके लिए तुम लोग उसको ये ज़रूर बताना कि कैंसर के लिए जो ट्रेट्स हैं, कैंसर्स जो हैं बड़े इमोशनल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, कॉशियस होते हैं, प्रोटेक्टिव, मूडी, क्लिंगी, टची, कॉम्प्लिकेटेड। तौबा, क्या कुछ होते हैं ये हैं, इसीलिए कोई यहाँ पे कैंसर नहीं है। कॉम्प्लेक्स होते हैं, होम बॉडी एट हार्ट, ट्रेडिशनल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक। मेरे अभी तक जितने मैंने कैंसर्स देखे ना, तो मैंने उनको क्रिएटिव देखा है और ना ही मैंने उनको आर्टिस्टिक देखा है। बहुत मूडी देखा है। हाँ, क्लिंगी, टची, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। ज़्यादातर जो कैंसर्स मैंने देखे वो ऐसे, जैसे एक शुक्र है यहाँ पे कोई कैंसर नहीं है, लेकिन तुम लोगों के बहन भाइयों में कोई हो सकता है, जाके बेशक बता देना। मेरे अपने घर में बड़े कैंसर्स हैं। अच्छा, उन लोगों का क्या है कि आपको लगेगा वो एक दीवार है आपके सामने खड़ी हुई, आप उनको जो मर्जी कह लेंगे, उनके सर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। वो कहेंगे बोली जाओ, ऐसी खुश आते, सब ठीक है। जनाब, इनकी फ्रेगरेंसेस फिर इनको बता दीजिएगा। ऑरेंज, जैस्मीन, रोज़, वाइट मस्क और वनीला, और ये बहुत सारी और खूबसूरत सी हैं, ये उनको ज़रूर दिखाना। अच्छा, लियोस। हाँ, लियो, वाजी वाह, ज़बरदस्त। बेटा आप ट्रेड्स पढ़ो। generous, creative, faithful, enthusiastic, warm, pompous, bossy, self-obsessed, needs freedom, arrogant. हाँ जी, अब सारे बता दें मुझे लियोस। किस किस ने हाथ खड़ा किया था? बताओ इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आप बेटा बैठो। सारे ठीक है? ओह माय गॉड, रियली? हाँ बताओ कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं है। गलत है? हाँ, वैसे तुम लोग तो मुझे कहीं से एरोगेंट नहीं लग रहे। अच्छा, और? अच्छा, ज़बरदस्त यार, ये तो वैसे नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये नेगेटिविटी में आ जाता है ना। ठीक है। और फ्रीडम चाहिए हैं? खुश नहीं हो अपनी आज़ादी से? मतलब और आज़ादी चाहते हो, ऐसा भी है कि नहीं? नहीं ऐसा है, मतलब आप कहते हैं हमें और आज़ादी दी जाए तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, राइट है, ये तो राइट है। इसकी फ्रेग्रेंसेस देखो ना, आइस्ड अकर्ड है, यूजू है, पोमीग्रेनेट है, पीनी है, मैग्नोलिया, लोटस फ्लावर है, अकेजू है, वेजिटल अंबर है, मस्क है। जनाब ये देखो, इसके अंदर कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेग्रेंसेस तुम लोगों के लिए। विगो अपने ट्रेड्स भी खुद ही पढ़ेगा और हमें फ्रेग्रेंस भी बताएगा। आप पढ़ो, अपने ट्रेड्स पढ़ो क्या क्या है और बताओ कि सही है। शाय तो तुम हो, है ना? हाँ, मुझे तो लग रहा है बच्चा शाय है। और कौन था? इधर से भी एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। ठीक है भाई, डन। शाय, आगे पढ़ो। reliable, practical, analytical, fussy, worried, perfectionist and nurturing. सही है बेटा? हाँ सही है। हाँ, कुछ बीच में कौन सा जो सही नहीं है?
प्रैक्टिकल। और दूसरा बच्चा क्या कहता है? देखो प्रैक्टिकल तो हर ही इंसान होता है जो मुझे लगता है वैसे। हाँ मतलब इमेजिनेशन की दुनिया में रहना हाँ और जैसे सोचते रहना सिनेरियोस इस तरह। अच्छा, एनालिटिकल भी तो साथ ही है ना, ऑब्जर्व करके एनालिसिस वगैरह निकालना और फिर अपनी तरफ से कुछ पेशिंग गोइयाँ भी करना, कुछ ऐसा है ट्रेड्स में से, कुछ ऐसा है। फ्रेग्रेंस देख लो। Wild berries, mandarins, honeysuckle, gardenia, jasmine, amber, caramel, vanilla, sandalwood, and प्रालीन, प्रालीन तो आइसक्रीम ही अच्छी होती है ना। वैसे वाकई प्रालीन की खुशबू अच्छी होती है। संदलवुड की, बेटा संदल तुम लोगों को पता ही होगा, ये एक लकड़ी होती है ना, उसमें से एसेंशियल ऑयल लिया जाता है। संदल की खुशबू बहुत खूबसूरत होती है और ये इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो कूल है बहुत ज़्यादा। इसकी एब्जॉर्प्शन में अगर आप इसको खाते हैं या पीते हैं तब भी आपकी बॉडी के लिए कूल है और ये साइकोलॉजिकली बहुत कूल है। इससे आपको ना एक ठंडक का एहसास होता है। सो ये आपके मूड के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप लोग जो है बेरीज़ देख लें आप, वाइल्ड बेरीज़ तो हर तरह की कहा जाता है कि बड़ी कूल इफ़ेक्ट करती हैं आपके मूड के ऊपर। बाकी आप लोगों के सामने है सारा। और इसमें अब आप लोगों ने जैस्मीन, कैरमल, अंबर। कैरमल तो आई पर्सनली डोंट लाइक, उसकी जो फ्रेगरेंस है कैरमल की, तो वो आई डोंट नो बाकियों का क्या है। इसमें मेरा ख्याल है इसमें कुछ मिक्स होगी तो वो सही रहेगी। तो जो तुम लोगों के पास ऑप्शंस है उसमें मिक्सचर देख सकते हो। लिब्रा बहुत सारे बच्चे होते हैं वैसे, है ना। कितने हैं भाई यहाँ पे? 1 2 3। अल्लाह, आप पढ़ो बेटे, इसमें ट्रेड्स पढ़ो, फिर मैं इन दोनों से पूछती हूँ कौन सा सच है और कौन सा गलत है। Diplomatic, romantic, charming, social, idealistic, peaceful, able, decisive, हाँ, डिसीजिव, flirty, डेसिसिव। self-reliant, अच्छा, आगे चलो। intellectual, jealous, committed, एम्पैथेटिक, बैलेंस एंड हार्मनी। हाँ जी कितने कहाँ गए हम कि वो सही नहीं है, ये नहीं है। सारे ठीक लग रहे हैं मैम, एक बैलेंस वाला में डाउट हो रहा है उसमें। ये देख लो तो कन्फेशन चेक कर लो। हाँ आप बताओ इनमें से आपको कौन सा ठीक लग रहा है? सारे। मैं तो बस वो एक वर्ड के ऊपर अटक गई, मैं सही है। वेरी गुड, लाइक इट, ज़बरदस्त। चलो गुड हो गया। फ्रेग्रेंस पढ़ो बेटा आप, ग्रीन शर्ट। यस जानो बैठो। Sparkling pear, peach, nectar, wild berries, pear flower, jasmine petals, water lily, sheer apple blossom. माय गॉड, इतने ज़्यादा तुम लोगों के। Orchid, creamy, sandalwood, chiffon musk. नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। मैम ठीक है, पर्सनैलिटी को बैलेंस करने के लिए काफी कुछ सही कहा है। अच्छा जी, स्कॉर्पियोज वेरी इंटेलिजेंट, हाँ जिद्दी। कौन है? खड़े हो जाओ। मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। चलो जी उठो, कौन कौन है? आप हो और आप हो। एक बच्चा ट्रेड्स पढ़े और एक बच्चा फ्रेग्रेंस पढ़े और दूसरा बच्चा मुझे बताए सही कह रही है कि नहीं। ट्रेड्स पढ़ो बेटा। Determined, emotional, passionate, magnetic, jealous, compulsive, secretive. Magnolia, Benvoin, Leo, Vanilla, Mug, Praline, Umber, Candle. अच्छा, तुम लोगों के ना प्लांट्स से ज़्यादा हैं, प्लांट्स बेस ज़्यादा हैं, जिसमें वेजिटेबल भी है, फ्रूट्स भी हैं, फिर वुड भी है और बेंजोइन, ठीक है, संदलवुड आपका, ये ज़्यादातर आपके जो है ना, ये वो गार्डेनिया भी है इसमें। ये आप लोगों के ज़्यादातर जो है प्लांट्स भी हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स। ये कितने टोटल हो गए, इसको काउंट करके बताओ। ओह, सबसे ज़्यादा तुम लोगों के, स्कॉर्पियोज के। हाँ, तुम लोग बड़े बहुत ज़िद्दी हो, मैंने सही कहा था। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा ये लो और ले लो और ऑप्शन ले लो। स्कॉर्पियो के बाद कौन आ जाता है? लो जी, सेजिटेरियस। ठीक है, सेजिटेरियस कौन कौन है? उठो बेटा, आपकी बारी। ट्रेड्स पढ़ो और बताओ सही कह रहे कि नहीं। और कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे?
Humor, honest, wise, ये तो तुम्हारी सहेलियाँ बता सकती हैं, है ना? चलो forward, active, adventurous, travel, brave, daring, open-minded. हाँ जी बताओ, पहले तो मुझे बताओ कि गुड ह्यूमर्ड थोड़ी बहुत, अच्छा ठीक है। और जो आपके आसपास कोई सेजिटेरियस नहीं है, अच्छा ऑनेस्ट हो, ये भी दूसरा बता सकते हैं खुद। ये अपने मियाँ मुंटू नहीं बनते होते, ब्रेव और डेयरिंग, हाँ नाइस। अच्छा सेजिटेरियस अच्छे होते हैं, बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा उनके अंदर होता है, ऑनेस्ट भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो डर लग गया तुमसे, तुम इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो हैं। अच्छा मज़े के, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड हो, गुड। अपनी फ्रेग्रेंसेस देखो कितनी है, 1 2 3, ब्लू ऑरेंज, पेनी, अर्दी, वेटवर, ये पता नहीं अब क्या है, सॉरी खुद ही इसको ज़रा सर्च करना, ये लास्ट वाले को। बाकी तुम्हारे जो है प्लांट्स हैं, बाकी जो आपके साथ साथ लोग होते हैं वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। अब है कैप्रिकॉर्न सेजिटेरियस के बाद, अब इसके सेजिटेरियस के ट्रेड्स आपने देखे, फ्रेग्रेंस देखी। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे कितने बच्चे हैं? ये क्या है, बस 2 बच्चे कैप्रिकॉर्न हैं। चलो उठो और पढ़ो। Practical, prudent, self-disciplined, driven, humorous, reserved, patient, loyal, realistic. ज़बरदस्त। बेटा आप पढ़ो इसके जो फ्रेग्रेंस हैं। थैंक यू मेरी जान। Apple, cucumber, grapefruit, candid, मंगोलिया, tuberose, white, vivid, rose, violet, sandalwood, tender pink accord, lordwoods, white amber. अच्छा फ्रेग्रेंस में तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें तुम लोगों के पास आ गई हैं, ठीक है। एप्पल, कुकम्बर, ग्रेप फ्रूट, आला है भाई, बहुत अच्छा है। तुम लोगों का मैंने देखा है इसमें ना ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। कुछ लोगों के प्लांट्स ज़्यादा हैं, तुम लोगों के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। बाकी कुछ ना कुछ देखो ऑप्शंस में तुम्हारे पास कितनी सारी चीज़ें आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओह एक्वेरियस, मेरा वाला स्टार, ठीक है। मैं भी एक्वेरियस, अब मैं देखती हूँ कि ये कितना है। देखो मैं फ्रेंडली भी हूँ, ठीक है। आगे अब कौन एक्वेरियस, कौन कौन बच्चा है? अब सारे बच्चे मिलकर पढ़ेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए एक्वेरियस। देख लो मेरे कितने शेर हैं मेरे साथ मेरे साथ मेरे 5 साथी यहाँ पे हैं। लो जी, पहला बच्चा जो है ना, आप इसके पढ़ो पहले 3 लाइन में जो है। Friendly, humanitarian, or spontaneous. ठीक है जुनू, आप सुनो, आप पढ़ो सेकंड लाइन। Worldly, loyal, honest, independent. की कहते हो, सही है। अच्छा थर्ड लाइन पढ़ो बेटे। Unemotional, detached, unpredictable. तुम्हें लगता है अनइमोशनल? मुझे तो लगता है एक्वेरियस बहुत इमोशनल होते हैं। मैं तो दूसरों का काम देख के रोना शुरू कर देती हूँ। अगर मुझे ये लगे ना कि किसी की खुशी के लिए मैंने कुछ किया है और वो खुश नहीं हुआ, मैं उसमें भी रोती हूँ कि हाय अगला खुश ही नहीं हुआ अच्छा बाकी मैं सोचती हूँ कि मैं लॉयल, ऑनेस्ट, तो ये कोई अगला ही आपको बता सकता है। हाँ इंडिपेंडेंट में हूँ, और ठीक है अनप्रेडिक्टेबल भी सही है। हाँ फ्रेग्रेंस बेटे आप दोनों ने फ्रेग्रेंसेस पढ़नी है। Patchouli, musk, vetiver, iris, vanilla, lemon. जनाब आप बताएं ना, आपको सही लग रहे हैं इसके ट्रेड्स? सही है। अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी, प्लीज़ सब बैठो, कि बहुत सारे एक्वेरियंस जो हैं ना वो फ्रेंडली हैं और कुछ नहीं भी हैं। ऐसे ही है ना, कुछ लोग बहुत जल्दी हर एक के साथ हो जाते हैं, बातचीत शुरू कर देते हैं। ट्रेड्स में कुछ के अंदर ये चीज़ नहीं है, वो थोड़े रिजर्व होते हैं। खैर जनाब यहाँ पे पाइसेस हमने नहीं किया था ना अभी, हाँ ऑफ कोर्स नहीं किया था। पाइसेस में बताओ कौन है? मतलब सारे बच्चे हो गए। कुछ तो मुझे लगता है खड़े भी नहीं हुए, उनका कोई स्टार ही नहीं है, उन्होंने हाथ ही नहीं खड़ा किया। मुझे सब समझ में आ रही है, इतनी भी सीक्रेसी नहीं अच्छी होती है। चलो जनाब पाइसेस में देख लो, इमेजिनेटिव, सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, एस्केपिस्ट, कांस्टेंट रिन्यूअल एंड रीइन्वेंशन, artistic, imaginative, can be skater, brains, I don't know about Pisces। अभी Pisces ही बता सकते हैं। इनके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑलमोस्ट 12 इनकी जो है ना वो है परफ्यूम्स है।
ओके जनाब, फ्रेग्रेंस एटिकेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि किस तरीके से आपने जो है इसको अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा जेनरस होने की ज़रूरत नहीं होती, और 3-4 जब आप फ्रेग्रेंसेस मिक्स करके लगाते हैं ना, एथिक्स के ख़िलाफ़ होता है, क्योंकि वो खुशबू से ज़्यादा स्मेल बन जाती है, बदबू बन जाती है। तो खुशबुएँ आपने एक ही अप्लाई करनी है, एक ही परफ्यूम अप्लाई करनी है। आई मीन टू से एक परफ्यूम, ये नहीं मैं कह रही कि 3 परफ्यूम्स उठाई और स्प्रे कर लिया, क्योंकि जब भी आप कोई परफ्यूम अप्लाई कर रहे हैं, वो डिज़ाइनर है, नीश मार्केट की है, उन्होंने ऑलरेडी 3-4 चीज़ें मिला के वो बनाई होगी, ऊपर से आप 4-5 और डालेंगे, 36 खुशबुएँ लगाओगे तो क्या होगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा जी, डोंट स्प्रे फ्रेग्रेंस ऑन योर क्लोथ्स, डोंट स्प्रे एंड वॉक। हाँ, ये चलते चलते परफ्यूम नहीं लगाते, खड़े होके परफ्यूम लगाते हैं। मैंने अक्सर लोग रेडी हो गए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब के लिए, तैयार हो गए हैं, भाग रहे हैं, भागते भागते परफ्यूम पकड़ कर लगा रहे हैं, तो परफ्यूम तो पीछे चली गई, आप तो खुद आगे निकल गए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये थोड़ा सा जो है ना वो पीछे छोड़ के चले जाते हो, फिर अपने साथ कुछ भी नहीं रहता। अच्छा जनाब, रीस्प्रे ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। हाँ, अपने पर्सेस में रखो, मैं कहती हूँ बैग्स अपने साथ कैरी किया करो, और इतने बड़े बैग्स जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं, उसमें सब कुछ ही आ जाता है। सॉरी, तो आप उसमें परफ्यूम रखो, 4 से 5 घंटे के बाद आप इसको रीस्प्रे कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है, अगर आपको लगता है कि आपने भागते हुए लगाया था तो। हाँ जी सोनू, ये देखो हाउ टू वेयर फ्रेग्रेंस में जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट्स यहाँ पर आपको मेंशन हो रहे हैं। अच्छा, कहता है कि बॉडी के टेम्परेचर्स होते हैं, आपके हर बॉडी पार्ट के टेम्परेचर्स होते हैं। मोस्ट मॉइस्चराइज पार्ट्स जो होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि वो हॉट पार्ट्स होते हैं। आप हर वक्त हाथ को ऐसे रखते हैं, ज़्यादातर बच्चियों को देखो इस वक्त हाथ ऐसे होगा, तो क्या हुआ, जब वो बंद था उसमें हवा नहीं जा रही है, तो वो क्या हो गया, वो हीटअप हो गया। जैसे वो हीटअप हुआ, उसमें मॉइस्चराइज़र पैदा हो गया। उस मॉइस्चराइज्ड पार्ट में अगर आपने अप्लाई किया तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसके कुछ पार्ट्स हैं, वो ज़रा देखो कि कहाँ कहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। आपको एरोस नज़र आ रहे हैं और कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, इसके कुछ रूल्स बता रहा है। वो कह रहा है कि लेस इज़ मोर, स्टार्ट विद 1 स्प्रे, अप्लाई टू स्किन नॉट क्लोथ्स, अप्लाई टू ड्राई स्किन आफ्टर अ शावर। ऑफ कोर्स आफ्टर अ शावर मतलब आपने शावर लिया हुआ है बट आपने अपने आप को सुखा लिया है। ऑफ कोर्स आप गीले बदन पे तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अप्लाई टू ड्राई स्किन आफ्टर अ शावर, वॉकिंग इनटू अ स्प्रे क्लाउड, डोंट किल द नोट, रबिंग एप्लीकेशन ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रबिंग पार्ट, जो अदर पार्ट्स का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अदर पार्ट से मुराद वो जो आपके पार्ट्स मॉइस्चराइज्ड नहीं हैं। ये हमारा पार्ट मॉइस्चराइज नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं? मैंने आपको बताया, आपने यहाँ लगाया ऐसे करके, और इधर आपने पहले हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, ठीक है। आपने इसको ऐसे से किया, ये हीटअप हो गया, अब आपने इसको एक इधर लगाया, एक इधर लगाया। यहाँ पे पॉइंट पे लगाने का मकसद पता है क्या होता है? जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके करीब आता है, आप उसके गले मिलता है तो उसको खुशबू आती है। हमें तो यही लगता था ना कि हम इसलिए लगाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट भी नेचुरली काफ़ी हीटअप होता है। ये आप समझ में आ रही है आप लोगों को? कान के पीछे और नीचे वाला पार्ट, तो ये क्या है? ये भी आपका मॉइस्चर। आप लोग सब अपने यहाँ पे हाथ लगा के चेक करें, कैन यू फील मॉइस्चराइज्ड? है ना? तो ये देखो, ये ओरिजिनली नेचुरली आपका मॉइस्चराइज्ड है। तो यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि आपने जब ऐसे ऐसे किया तो वो वाला पार्ट जो आपका मॉइस्चराइज नहीं, अब आपने यहाँ लगाया तो वो भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे किया क्योंकि ये वाला पॉइंट भी मॉइस्चराइज्ड नहीं है, तो क्या है, हीटअप हुआ हुआ पार्ट होगा, तो उधर आपने इसको अप्लाई करना है। अब वो कह रहे हैं बहुत नहीं है लगाना, लगाई गए जी ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे नहीं होता, जितना कम लगाएंगे उतना लॉन्ग लास्टिंग होगा। हाँ ठीक कह रहा है भाई। वो कह रहा है कि जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बाय करते हैं जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स है, उसमें ज़्यादा एसेंशियल, तो फिर उसको आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखें यूडी परफ्यूम्स हो गई और ड्यूडेंट हो गई, वो तो आप ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परफ्यूम आप ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। सुने, मैंने आप लोगों को ना ये अरेबिक बखूर के बारे में और अरोमा थेरेपी के बारे में पहले ही बता दिए, राइट? थैंक यू। आप लोगों को कैसी लगी है ये आपने मुझे बताना है। आपको कुछ आपका पॉइंट रह गया है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। है कोई चीज़ स्पेशल पूछने वाली? नहीं है? मैम मैं एक हैक शेयर करना चाहती हूँ। सोनू बताओ। आजकल के ट्रेंड में है कि ना अपने लोशन है
बॉडी लोशन जो होता है उसमें फ्रेगरेंस मिक्स करके तो भी फिर बॉडी पे लगाते तो कहते लॉन्ग लास्टिंग होता है। सीरियसली नाइस। चलें मैं इसको एक्सपीरियंस करूँगी। मॉइस्चराइज़र के अंदर परफ्यूम मिक्स करना है। पूरी बॉडी पे। वाओ, अगर तो काफ़ी है कि अगर किसी का 4 आवर्स का तो 8 आवर्स तक है। सुना है आप लोगों ने? सब लोग ये करके देखें। ऐसे हैक्स बड़े अच्छे मज़े के होते हैं। पिछले दिनों ना मैंने एक इसी तरह इंटरनेट से हैक सीखा। वो था कि अगर आपकी किसी ड्रेस के ऊपर ऑयल गिर जाता है तो फिर अब आपने उसको धोना है तो ऑयल तो रह जाएगा, तो अब क्या करना है? तो उसमें था कि आपने वो टैल्कम पाउडर लेके उसको दोनों साइड्स पे डाला और उसके ऊपर कोई वज़न रख दिया। तो मैंने क्या किया, अब मेरा जोड़ा था एक्सपेंसिव, अब वो मैं सर पे तेल लगवा रही थी, वो अम्मा के हाथ से फिसला और बॉटल सारी मेरे ड्रेस पे। 2 लहसे के लिए तो मुझे अपने ऊपर बड़ा ही बुरा लगा। मैंने कहा मतलब मुझे तमीज़ नहीं है कि मैं उठूँ, मैं कपड़े चेंज करके ऑयल लगाती। मुझे थी माइग्रेन, मैं वैसे ही बैठ गई। मैंने कहा मुझे सर पे तेल लगाते मेरी तबीयत ख़राब हो रही। मैंने कहा बेवकूफ़ी तो मेरी है, उस बेचारी का क्या कसूर? बेचारी अम्मा बड़ी परेशान है। मैं कहा अम्मा इसका ना कोई हैक निकाल लेंगे, कुछ नहीं होता। वो लो मैंने इंटरनेट से जब सर्च किया तो उसमें ये था, ढेर सारा टैल्कम पाउडर डालें ऊपर नीचे, उसको रोल कर दें, रोल करके ना उसके ऊपर कोई वज़न रख दें। वज़न मेरे पास जो भी था वहाँ पे कुछ बुक्स थी, कुछ चीज़ें थी, मैंने सारा ही उसके ऊपर रख दिया। राइट आफ्टर 2 आवर्स ना जो कपड़े धोने वाली बाजी है ना वो आई, तो उनको मैंने कहा कि ये इस तरह गिर गया था। कहती है तुहाडे ते नए काम होंदे ने बाजी, इस तरह नहीं होंदा। मैं कहा चलें आप देखें तो सही। जब धो के लाई तो आके मुझे कहती हैं यार बाजी कमाल हो गई है, ये तो कमाल ही हो गई है। कहती है एक स्पॉट नहीं है, लग ही नहीं रहा कि इसके ऊपर ऑयल गिरा था। तो देखो ये कितना कमाल हैक था। अब मैं ये वाला करूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के, शेयर किया करो एक दूसरे से। कहते हैं इल्म है ना बांटने से बढ़ता है। हम लोग कहते हैं मुझे पता है, मैं किसी को क्यों बताऊँ। ये एग्ज़ाम में करने वाली चीटिंग नहीं है। ये ज़िंदगी के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से शेयर करना चाहिए। इज़्ज़त भी बढ़ जाती है और इमेज बड़ा अच्छा होता है आपका। इसी तरह जब आप एज ए सीनियर काम कर रहे होते हैं ना किसी अदारे में, मेरा मानना है कि आपको ना अपने जूनियर्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। इससे देखो ना तो वहाँ पे कोई कंपटीशन है कि वो जीत जाएगा और आप हार जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन ना आप उसके उस्ताद बन जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई है। सबसे पहले तो मैं ना अपने बैच 7 के बच्चों का थैंक यू करना चाहती हूँ। टीचर्स डे पे इतनी प्यारी प्यारी मुझे विशेज़ आई हैं। ईमान हमारे बैच 5, 6 के बड़े बच्चे हैं। मैं सुबह उठी और मुझे टीचर्स डे के ऊपर जब विशेज़ आना शुरू हुई तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे एक फ़ीलिंग आई टीचर वाली। मैंने कहा यार कितना अच्छा है ना, मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। तो मैं सोची थी कि हम ना एक गेट टुगेदर करेंगे, सारे बच्चों को इकट्ठा करेंगे उसमें। बहरहाल मैं आपको जो बात बता रही हूँ, मैंने उसमें देखा कि मेरी बहुत सारी जूनियर कलीग्स जिन्होंने मेरे साथ चैनल्स पे काम किया हुआ है, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे जो है ना वर्ड्स के साथ याद किया हुआ था और मुझे कहा हुआ था कि तुम्हें मैं अपना टीचर मानती हूँ क्योंकि तुमने हमें बहुत सिखाया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, तो मैंने सोचा कि देखो वाकई मैं सही कहती हूँ कि ये कोई रेस नहीं है, लेकिन जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो एक दिन आपको अपना उस्ताद मान लेता है। कोई मैटर नहीं करता वो ज़िंदगी में आगे निकल गया या पीछे रह गया। मुझे हमेशा लगता है कि मैं ही आगे निकल गई हूँ। इसमें मैं प्राउड नहीं कर रही, ये मैं अल्लाह का शुक्र कर रही हूँ कि अगर मैंने अपने दिल में कीना नहीं रखा, कोई हसद बुग़ज़ नहीं रखा, तो अल्लाह ताला ने ना मुझे तर कर दी है। मैंने बड़ी मेहनत की है अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत की है। आप लोग जॉब्स करेंगे ना, आपको 8 आवर्स की ड्यूटी मिलेगी। मैंने चैनल्स में काम किया है, वहाँ पे कहते थे आने का टाइम है, जाने का नहीं है। रात के 12 साढ़े 12 बजे तक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग चलती थी। था ये है क्रिकेट दीवानगी स्पोर्ट्स प्रोग्राम था, तो मैं उसकी एसोसिएट प्रोड्यूसर थी। तो वो जब रिकॉर्डिंग होती थी, क्रिकेटर्स आते थे उसमें और वो उनकी गपशप, जब तक वो लोग नहीं चले जाते थे स्टूडियो से तब तक ना ये हमें पीसीआर से जाने नहीं देते थे। तो मैं कहती थी कि यार देखो मैंने ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है। अब मैं तुम लोगों को आज एक बहुत पते की बात बताऊं। आप जब बहुत यंग होते हैं ना तो फिर आप बड़ी चीज़ें अपने लिए कर रहे होते हैं। मुझे पता है थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक बात है, लेकिन एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूं। मैंने अपने बहुत यंग एज में छोटी छोटी जॉब्स करके ना मैंने एक कमेटी डाली। उस टाइम पे आज से कोई समझ लो 8 से 10 साल पहले की बात होगी। कमेटी मेरी निकली 1 लाख रुपए की। अब सोचो 8-10 साल पहले 1 लाख की बहुत वैल्यू थी।
और गाड़ी मेरे पास थी नहीं और मैं जाती थी रिक्शे पे। अच्छा, मेरी अम्मी ने मुझे कई बार ना बड़ी सुनाई, ये कहती थी कि जितने पैसे तुम रिक्शे पे लगा देती हो ना, यही तुम अगर बस में जाओ ना तो तुम्हारे पैसे बच जाएं। और मैं सोचती थी कि यार जब मुझे सुकून नहीं होगा, अब मैं लोकल बसेस पे ट्रैवल नहीं कर सकती। मैं एक दो दफ़ा डाइवो पे गई, लेकिन उस दौरान में जितने मैंने एक्सपीरियंसेस वो एक दो दिन में किए, मैंने तौबा की थी मैं कभी लोकल बस पे ट्रैवल नहीं करूँगी। एक लड़की के लिए लोकल बस पे ट्रैवल करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, भांत भांत के लोगों की तरफ नज़र होती है, लोग आपको देखते हैं, कोई किसी तरह का कमेंट पास कर सकता है, कुछ भी होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक समझ लें, मैं बहुत डरपोक थी, मुझे वो चीज़ हज़म नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि मैंने रात के 12:30 बजे आने, मैं अकेली बस में कैसे चल के आऊँगी। तो मैंने रिक्शे वाला भाई लगाया और मैंने कहा मैं तो उस पर जाऊँगी। मेरी अम्मी ने मुझे पूछा कि तुमने रिक्शे वाला लगा लिया और तुम दुनिया टीवी जा रही हो डिफेंस से, तुमने थोड़ा बहुत सोचा इस बारे में कि तुम्हारा कितना किराया लगेगा? मैंने कहा जितना भी लगेगा। अब तो मैं लखपति हूँ, मेरे पास 1 लाख। मेरी अम्मी हंस के मुझे कहती है वो इतनी मेहनत से जोड़ा हुआ लाख रुपया, बेवकूफ़ औरत, ये तू किरायों में लगाएगी? मैं कहा माँ आपको पता नहीं है, ये उस दिन की बात है, मैं आज रियलाइज़ करती हूँ मेरी सोच बिल्कुल ठीक थी। मैं कहा माँ ये आज 1 लाख रुपए अगर मैं किरायों पे लगा देती हूँ ना, कल को घर बैठे मैं कई लाख कमा लूँगी। लिटरली। और ये मैंने क्यों किया था? मैंने अपने सुकून के लिए किया था। प्रोडक्टिव जाऊँगी, क्रिएटिव काम करूँगी, सुकून से घर वापस आके सुकून से सोऊंगी, अगले दिन सुबह 11 बजे फिर उठ के ऑफिस होंगे, बड़ी क्रिएटिव होंगी। मुझे वो झंझट नहीं होगा कि हाय मुझे कोई भाई जाके पहले बस स्टॉप छोड़ के आए, फिर मैं बस लूँ, फिर पता नहीं बस कब चलेगी, अब वो स्टॉप पे रुकेगी, अजीबोगरीब लोगों को मैं देखूँगी, लोग मुझे देखेंगे। सॉरी, मेरा ख्याल है कि हर लड़की के अंदर ये खौफ होता है। तो मैं कहती थी कि मेरा सर सदका मैं सारा लाख रुपये ना किरायों पे लगा दूँ। तो मैंने ये किया। तुम यकीन करो कि मैंने वो लाख रुपये अपनी लर्निंग पे लगाया। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सारा लाख रुपया मेरे किरायों पे लग गया। उस दौर में मेरी क्योंकि नई नौकरी थी, आपको सैलरी नहीं मिलती थी, तो जो पैसे होते थे वो आपके उधर ही लग जाते थे। हमें सैलरी मिलना शुरू हुई कुछ 4-5 महीने के बाद, जिसकी मेरे आगे कोई इतनी वैल्यू नहीं थी। मेरे लिए ये बड़ी वैल्यू थी कि मैंने दुनिया टीवी में बग़ैर सिफारिश के काम किया, मुझे वहाँ हायर किया गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कहने का मकसद ये कि वो जो लाख रुपया मैंने लगाया था ना, मैं उसको भूल गई। हाँ, मुझे याद सिर्फ ये रहा कि मैंने लर्निंग पे लगाया था। मेरे बहुत सारे काम होते थे, जिस तरह के आपने न्यूज़ लिख के देनी है, तो अब आपको फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ चाहिए कि आप घर जाएंगे, रात को सोने से पहले थोड़ा पढ़ लेंगे कि फ़लाँ सीनियर ने किस तरह से न्यूज़ बनाई थी। अब वो मैं लेती थी, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराती थी बाहर सामने से और वो लेके जाती थी। ऑफ कोर्स वो पैसे मेरे उसी सेविंग में से जा रहे होते थे। तो मैंने सोचा मेरा जाता है पैसा गया और मैंने सुकून से काम किया। उसके बाद तो फिर समझ लें कि ज़िंदगी बढ़ती चली गई, आगे तरक्की भी मिलती चली गई। दुनिया टीवी के बाद मेरी सिलेक्शन 92 न्यूज़ में हुई, और वो भी बग़ैर किसी सिफारिश के। ऐसे ऑडिशंस हुए थे, मैं देने गई, मैंने कहा हुआ नहीं हुआ ना हुआ, लेकिन मेरा हो गया। मुझे यकीन ही नहीं आता था कि मैं बग़ैर सिफारिश के, उस दौर में भी बड़ी सिफारिश होती थी। अब तो फिर मुझे लगता है कि माहौल अच्छा हो गया। अब फिर आपको आपकी पढ़ाई के बेस पे सिलेक्ट किया जाता है। मेरे दौर पे भी इसी तरह था, लेकिन ये कि हर सिचुएशन चल रही होती है साथ साथ। सो देखो, मैंने ना उस वक्त मैंने एक चीज़ सुनी थी, कहते हैं कि जो इंसान पैसे के पीछे भागता है ना, पैसा उससे भागता है, और जो इंसान पैसे से भागता है ना, पैसा उसके पीछे भागता है। मुझे बचपन से ना कोटेशंस पढ़ने का बड़ा शौक़ था, और जब जब मैंने इसको अनकॉन्शियसली भी इम्प्लीमेंट किया है ना, तो देखो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, ये कोटेशंस ऐसे ही नहीं बनी होती, कोई बात तो होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कोई मैटर नहीं करता तुम्हारी सेविंग का, छोड़ो, अपने सुकून के ऊपर इन्वेस्ट करो। क्योंकि औरत ख़ास तौर पे जितना अपने आप को प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और प्रोटेक्ट करती है ना, वो उतनी ही कामयाब होती है। आपने मेरे 3 वर्ड्स तो सुन लिए ना, मैंने एक वर्ड प्रोटेक्ट भी बोला है। अब ये प्रोटेक्शन थी जो मैंने अपने लिए की थी, क्योंकि मैं क्यों ऐसे जाऊं और अपने आप को ज़ियत दूं कि पता नहीं कौन मुझे देख रहा है, पता नहीं कोई मुझे पीछा ना कर ले, कोई मुझे कुछ कह ना दे। मैं क्यों इस अजियत से गुजरूं, जबकि मैंने जाके न्यूज़ बनानी है, मैंने क्रिएटिव काम करने, तो मेरे लिए सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं पे भी अगर आप हैं, कुछ भी करें, ज़िंदगी किसी मकाम पे भी है ना, आप, मुझे लगता है प्रोडक्टिव उस वक्त हो सकते हैं जब आप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करते हैं, क्रिएटिव भी उसी वक्त हो सकते हैं।
आई नो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर ये बात थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ना अपने बच्चों के साथ ना ऐसी बात ज़रूर किया करूँ, बड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। चलो बच्चों, गुड लक है तुम सबको। और ईमान, सब बच्चे प्रेजेंट हैं? बीच में कोई बच्चा ऐसा जो मिसिंग है? एक दो स्टूडेंट्स मिसिंग हैं। तो अब तुम लोगों को ये फ्रेगरेंस का तो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसके बारे में पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लेक्चर मिले तो आप सीखो, आप लोग अपनी भी रिसर्च करते रहा करो। ये बड़ा मैटर करता है कि रिसर्च किसकी पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।